गरीब का कल्याण और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों से दिल्ली सरकार के संबंधित कॉलेज तमाम लड़ाई में पड़े रहते थे। झुग्गी में रहने वालों का जीवन सुगम हो। ये पत्रकार वार्ता 100 दिन विश्वास के, 100 दिन सेवा के, काम करने वाली सरकार के हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित है। 3 लाख से नीचे वार्षिक आमदनी वाले बच्चों के लिए आप कल्पना कीजिए 2022 से उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही थी। ये पत्रकार वार्ता 100 दिन विश्वास के, 100 दिन सेवा के, काम करने वाली सरकार के हैं। मैं सबसे पहले यहां आप सबके सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित है। अंत्योदय हमारी सरकार का संकल्प है और ये सरकार, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार, गरीब कल्याण को अपना कर्तव्य मानती है। यानी अंत्योदय हमारा संकल्प, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। मैं क्रमबद्ध तरीके से कैसे इस सरकार ने 100 दिन में अपनी गतिविधियों से गरीब कल्याण, मध्य वर्ग के उत्थान, गरीबों को आगे लाना और मिडिल क्लास के जीवन को सुगम बनाने का काम करने का प्रयास किया है, मैं आपको अपने मंत्रालयों से संबंधित कुछ बिंदुओं से ये स्पष्ट कराने की कोशिश करूंगा कि गरीब अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, संकल्प है और गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले 2500 गरीबों के मकान जो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए थे, मुख्यमंत्री लिखा जाए इस कारण गरीबों को मकान दिए नहीं गए, उनमें 43 करोड़ रुपए की लागत से सावदा घेवरा मोड़ पर गरीबों के उत्थान के लिए, हैबिटेबल बनाने के लिए, रिहायशी बनाने के लिए 2500 मकानों के पुनर्निर्माण का, रीडेवलपमेंट का रास्ता खोला है। नेक्स्ट, इस सरकार ने केवल भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने जो 27 साल बाद बनी है, मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के निर्देश पर ड्यूसिप में पहली बार 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है ताकि झुग्गी में रहने वालों का जीवन सुगम हो, झुग्गी में रहने वालों के लिए नए टॉयलेट ब्लॉक्स बने, झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए जो माताएं बहनें रहती हैं जिनके लिए स्नान गृह नहीं है, खुले में नहाना पड़ता है या अपने घर के अंदर झुग्गी के अंदर नहाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, पहली बार 700 करोड़ रुपए देकर इस सरकार ने झुग्गी वालों के संदर्भ में जीवन आसान करने का काम किया है। और आपको यहां बताना बहुत जरूरी है, पिछली सरकार ने रात को 11:50 पर 31 मार्च को ड्यूसिप का बजट दिया था ताकि वो इस्तेमाल भी ना हो सके। और आज ये पिछली सरकार अपने आप को झुग्गी वासियों का बहुत बड़ा हितैषी कहने का बात करती है। उपस्थित साथियों, इस सरकार ने आते ही इस शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों से दिल्ली सरकार के संबंधित कॉलेज तमाम लड़ाई में पड़े रहते थे। दिल्ली के बच्चों का, आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन पढ़ने जा रहा है? आपके हमारे मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे जा रहे हैं। 12 कॉलेजों के अध्यापकों का, 12 कॉलेजों के टीचरों का, 12 कॉलेजों के नॉन टीचिंग स्टाफ का, उन बच्चों का जीवन कठिन हो गया था। इस सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज और संबंधित विश्वविद्यालयों का ग्रांट इन एड, जी हां, 417 करोड़ रुपए का ग्रांट इन एड 1 अप्रैल शाम से 2 अप्रैल सुबह के बीच में इस सरकार ने मध्य वर्गीय परिवारों में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को आसान करने के लिए ग्रांट इन एड मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 1
1 अप्रैल की शाम को इनके खातों में पहुंचा, जिससे हजारों टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हजारों बच्चों के जीवन आसान और सुगम हुए। दिल्ली की टेक्निकल एजुकेशन के संदर्भ में 3 लाख रुपए आमदनी वाले, 3 लाख से नीचे वार्षिक आमदनी वाले बच्चों के लिए आप कल्पना कीजिए 2022 से उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही थी। हमारी सरकार ने अंत्योदय हमारा लक्ष्य, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य 19 करोड़ रुपए 2022-23 के हमारी सरकार ने इन 100 दिनों में देकर उन बच्चों की ट्यूशन फीस के आ रहे दबाव को कम करने का काम किया है। 3 लाख रुपए वार्षिक आमदनी वाले बच्चों की ये स्कॉलरशिप है। 21-22 से दी नहीं जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के लक्ष्य को, गरीब कल्याण के कर्तव्य को समझते हुए 100वें दिन इसको तुरंत अपने आप को कर्ज से मुक्त करने का काम किया है। 100 दिन के अंदर हमने नीट, सीयूईटी आदि की पढ़ाई बच्चों को निशुल्क, गरीब सरकारी स्कूलों के बच्चे जो एस्पिरेशन रखते हैं नीट की परीक्षा की, जो एस्पिरेशन रखते हैं सीयूईटी में अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था हमने कराई। फिजिक्स वाला जैसे बड़े पोर्टल भारत सरकार के एनएसडीसी की कंपनी के साथ, जिसमें हजारों बच्चों ने नीट और सीयूईटी का, इन गरीब बच्चों के कल्याण का, इन गरीब बच्चों के उत्थान का सोच हमारी सरकार, जैसा मैंने बार बार कहा, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। इसी गरीब कल्याण के लक्ष्य को सार्थक करते हुए मैं बार बार आपके सामने पहले भी कहा है, मैंने आप में से भी किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें अगर दोबारा 10वीं क्लास में टाइम की मशीन को उल्टा करके आपको 10वीं क्लास में भेज दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? 100 में से 99 लोग कहते हैं इस बार अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा। माता पिता की भी यह एस्पिरेशन रहती है, चूक हो गई मुझसे, मेरे बच्चे को कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए कमी ना हो जाए, इसलिए वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहता है। मगर 27 सालों में प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले गए, 1700 हो गए, सरकारी स्कूलों की गिनती केवल 1000 रह गई। हमारा लक्ष्य है कि गरीब के बच्चे को, अंत्योदय के लक्ष्य को साधते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साधते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के संकल्प को पूरा करते हुए, गरीब के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया करिकुलम, बढ़िया व्यवस्था मिले, इसके लिए इस सरकार ने 75 सीएम श्री स्कूलों की स्थापना करने का संकल्प लिया है। जिस सीएम श्री स्कूल में हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम होगा, 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एआर और वीआर विजुअल लैब्स होंगे, एआई बेस्ड पर्सनल लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी के स्कूल होंगे, यहां पर डाटा साइंस होगा, रोबोटिक्स होगा। ये सब पढ़ाई गरीब के बच्चे को मिले, ताकि वो जब 12वीं करके बाहर निकले, जब बड़ी दुनिया में जाए तो एआई क्या है, रोबोटिक्स क्या है, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, इससे वंचित ना रहे। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और गरीब के बच्चे के स्कूल की लाइब्रेरी डिजिटल हो। 250 स्कूल लाइब्रेरीज, 250 स्कूलों की लाइब्रेरी, 1000 स्कूल हैं, 75 को हम सीएम श्री करने वाले हैं, 250 में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। गिनते जाइएगा, गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है, गरीब का कल्याण और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, तो 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। भाई थोड़ा पीछे हो जाइए। 250 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। उस डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चा हर तरह के डाटा को एक्सेस कर पाएगा, हर किताब को एक्सेस कर पाएगा। मॉडर्न तकनीक, मॉडर्न फैसिलिटी उसको एम्पावर करेगी। गरीब के बच्चे को, अंत्योदय की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चे को वो साधन मिले जिसके कारण
वो आगे बढ़ने के लिए एम्पावर हो, उसके अंदर का आत्मविश्वास, स्वावलंबन बढ़े। इसके लिए 250 स्कूलों में गरीब कल्याण के लक्ष्य को साधते हुए लाइब्रेरी का, डिजिटल लाइब्रेरीज का स्थापना की जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब, 100 लैंग्वेज लैब, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और एक भारतीय भाषा जो बच्चा पढ़ना चाहेगा। एआई ड्रिवन लैब, 1000 सरकारी स्कूल हैं, 250 में लैब बन रही है, 100 में डिजिटल लाइब्रेरी है, 75 सीएम फ्री स्कूल हैं। इतनी बड़ी लक्ष्य को साधने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के अंत्योदय के लक्ष्य को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार करने वाली है। दिल्ली का शिक्षा विभाग इसको करने वाला है। मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत मेधावी बच्चों को, 1200 बच्चों को, हमारी तो कोशिश है आने वाले समय में गरीब का बच्चे की हर क्लासरूम इसी प्रकार से एआई तकनीक के साथ चले। मगर पिछली सरकार हमें खजाना खाली सौंप के गई है, इसलिए अभी पहले सत्र में 1200 बच्चों को, मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने की योजना हम सितंबर में पूरी कर देंगे। और अभी 90% से ऊपर आए बच्चों के, मेधावी 100 बच्चों को 20 स्कूलों को पुरस्कृत हमने 100वें दिन